आप सभी को पुनः भारतीय दंड संहिता की क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हमने आपको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चैप्टर 4 में आपको सेल्फ डिफेंस का जो चैप्टर है उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से 106 तक उन सभी बातों का उल्लेख किया गया है जो व्यक्ति को अपराध के लिए कंडीशन ऐसी होती है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं और ऐसी आवश्यकताएं होती हैं और इस व्यवस्था का अधीन होता है कि उस अपराध को अपराध होने के बाद भी एग्जेम्प्टेड किया जाता है। उसी को हमने देखा कि सेक्शन 76 से 95 तक 76 से 95 तक के जितने मुख्य धाराएं थी सामान्य अपवाद के, उन सभी की व्याख्या हमने विस्तार से आपके ज्ञान के उद्देश्य से, परीक्षा के उद्देश्य से हमने बताने का प्रयास किया है, जिसमें सेक्शन 76 से 106 के बीच में जो सेक्शन 76 से 95 है वह है सेल्फ डिफेंस का एक मुख्य भाग है जो प्राइवेट परीक्षा के अधिकार में, अपने प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के संबंध में यह जो है धारा 96 176 उन बातों का उल्लेख करता है जो प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में अपने को पाते हुए उस हमलावर को मृत्यु तक कारित कर दे तो अपराध से एग्जेम्प्टेड हो जाता है। परिस्थितियां ऐसी सिद्ध करने पर अपनी शरीर के प्रतिरक्षा के अधिकार में तथा अपनी संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में किसी व्यक्ति की हत्या तक हो जाए तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी दशाओं में, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता है, छूट दे दिया जाता है, बरी हो जाता है। जैसा कि आप लोग इसके पहले भी आपको हमने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो क्राइम का एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, अपराध के आवश्यक तत्व है, उनकी चर्चा हमने किया था। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम मुख्यतः है, 2 पार्टों में, एक फिजिकल एलिमेंट्स है, एक मेंटल एलिमेंट्स है, जिसमें अब हम आपको पिछले कक्षाओं में अपराध के मुख्य 4 अवसर बताए थे। मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। मानव द्वारा गलत आशय से कोई आपराधिक कार्य किया जाएगा जिससे किसी को क्षति होगी तो वह कार्य हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। जो अपराध है तो उसके लिए अपराध का जो होना है, अपराध हुआ है, उसके लिए जो भारतीय दंड संहिता की धारा चैप्टर 4 में सामान्य अपवाद बताया गया है, उन अपवादों के अधीन आने के नाते उस अपराध से उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, उस अपराध से उसको छूट दे दिया गया, उस अपराध से उसको बरी कर दिया गया है। इन सारी चीजों को हम देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं भारतीय दंड संहिता धारा 76 क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता धारा 76 में उपबंध है कि प्राइवेट परीक्षा के अधिकार में कही गई बातें कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के उपयोग में कही जाती है। धारा 96 कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में की जाती है, बात अपराध नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इसका तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति अपने सुरक्षा में, अपने डिफेंस में कोई कार्य करता है तो उसको एग्जेम्प्टेड किया जाता है, बरी किया जाता है। 2 तरीके का है, एक संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जिसमें 4 भाग हैं,
और शरीर के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का अधिकार, शरीर के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की मूल जो धारा बनी थी उसमें कुल 6 प्रकार के थे, लेकिन अब समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में संशोधन करके अब प्राइवेट शरीर के प्राइवेट परीक्षा के अधिकार में कोई व्यक्ति अगर हमला करता है, हमलावर को ऐसी दशाओं में मृत्यु कारित करने तक का अपराध से एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, बरी कर दिया गया, छूट दे दिया गया है। उन बातों का उल्लेख हम शरीर के प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के उपयोग में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ देखते हैं धारा 97 कहती है शरीर तथा संपत्ति के प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के उपयोग में कही गई बातें। अब यहाँ पर यह बंद किया गया है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की परीक्षा करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने शरीर की तथा अन्य व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा करने का अधिकार है। ये हमें भारतीय दंड संहिता में मिलता है और इस बात का हमें स्पष्ट उल्लेख जो है भारतीय दंड संहिता के साथ साथ भारतीय संविधान मिलता है। भारतीय संविधान का आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भी इस बात का गारंटी देता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का सृजन करता है। अब उसी मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी देता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। जितने भी कानून बने हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं, उन सभी कानूनों और सभी व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। माने भारतीय संविधान के उपबंधों का कहीं न कहीं से वह जो है कि सपोर्ट करता हो, भारतीय संविधान में दिए गए उपबंधों का विरोध न करता हो। कोई भी कानून अगर ऐसा करता है, कोई भी कानून ऐसा है जो नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यून करता है, छीनता है, कम करता है, तो उसको माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देती है। जैसा कि आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा पढ़ा था। विधि से तात्पर्य क्या है? विधि से तात्पर्य नियम, उपनियम, अध्यादेश, आदेश, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनता है, न्यून करता है, कम करता है। यदि कोई राज्य ऐसी कानून बनाता है तो उस मात्रा तक वह शून्य घोषित कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 में स्पष्ट किया, भारतीय दंड संहिता धारा 97 में 97 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपने सगा संबंधी अन्य की शरीर के प्राइवेट परीक्षा, सेल्फ डिफेंस, बॉडी के अपने सेल्फ डिफेंस की सुरक्षा करने का उसको राइट है। और अपने तक सीमित नहीं है, अपने से अलावा भी वह शरीर के अपने प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के उपयोग में हमलावर को हमला करके मृत्यु कारित कर भी सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के उपयोग में व्यक्ति का धारा 97 में यह स्पष्ट है कि अपने तथा अन्य की, अपनी सुरक्षा तथा अन्य की सुरक्षा करने का उसका दायित्व दिया गया है 97 में। 97 का दूसरा पार्ट जो है इस बात में करता है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध, धारा 97 में शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कैसे किया जाएगा, इस संबंध में उपबंध किया गया है। भारतीय दंड संहिता धारा 97 में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया है कोई व्यक्ति अपनी तथा अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में
शरीर था अन्य अपनी था अन्य व्यक्ति के शरीर के प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के उपयोग में कार्य करेगा। मतलब कोई व्यक्ति शरीर की सुरक्षा अपनी था अन्य की भी कर सकता है, अपने तक नहीं, अपने से अन्य का भी, अन्य एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई शरीर की सुरक्षा उसको संकट में है तो उसकी संकट की सुरक्षा व्यक्त करने का दायित्व बताया गया है। भारतीय दंड संहिता इस बात का उसको गारंटी देता है कि अपने तान्य की शारीरिक के प्राइवेट रक्षा के अधिकार के उपयोग में वह जो है कार्य कर सकता है। धारा 97 का दूसरा पार्ट जो कहता है, ये इस बात का उल्लेख करता है कि जब कभी ऐसी परिस्थितियां बने, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध जो चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार, गृह हत्यार आदि करने का प्रयत्न करता है, अपने तथा किसी अन्य व्यक्ति की जो चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति हो उसकी प्रतिरक्षा करेगा। यहाँ पर शरीर की तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग में उपबंध बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपने शरीर की सुरक्षा कर सकता है और अपने सगे संबंधियों का या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग वो कर सकता है धारा 100 के अंतर्गत। अब 103 में जो उपबंध बताया गया है कि व्यक्ति को संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब होता है जब कोई व्यक्ति चोरी करता है, रिष्ट करता है, आपराधिक अत्याचार करता है या किसी का जो है कि अग्नि विस्फोटक द्वारा मकान जलाने का प्रयास करता है। ऐसी परिस्थितियों में अपने संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। धारा 97 दोनों बातों का उल्लेख करता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग एक सीमा तक सीमित है। सीमा का जो उपबंध बताया गया है, सीमा का उपबंध बताया गया भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 इस बात की गारंटी देती है कि कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते समय इस बात को देखेगा, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि वह प्रशासनिक या सरकारी व्यवस्था के अधीन लोक सेवक का वह जो है कि अपना लोक सेवक से अधिकार प्राप्त करने का, लोक सेवक अपने जो है कि कर्तव्यों का पालन करने में लोक सेवक को अपने मतलब कानून का अपने हाथ में न लेना, बल्कि कानून की कोई उल्लंघन हो रहा है, कहीं से उसके शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करने वाला है, इसके पहले वह लोक सेवक को सूचना देना आवश्यक है। मतलब पुलिस को सूचना देना, थाने को सूचना देना, या ऐसी परिस्थितियों में जो जिससे अपेक्षा किया जाए कि लोक सेवक उस व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करेगा, उसकी रक्षा करेगा। कानून में भी यही है और भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य से अपेक्षा किया जाता है, राज्य से अवधारणा की जाती है, राज्य से जो है कि इस बात का मतलब आशा की जाती है, अपेक्षा किया जाता है कि नागरिकों को हितों की रक्षा करेगा। राज्य क्या करेगा? राज्य जो है नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इस तरह से राज्य का यहाँ दायित्व बता दिया गया है, ठीक ना। अब 97 में है भारतीय दंड संहिता भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह
किसी भी अपने शरीर से संपत्ति की प्राइवेट परीक्षा का अधिकार का उपयोग करेगा। संपत्ति के संबंध में चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो या किसी जो गृह हत्यार हो, रिष्ट हो या आपराधिक हत्यार हो से सुरक्षा करने का उस व्यक्ति का दायित्व है। मतलब अपने शरीर की तथा अन्य के शरीर की सुरक्षा का दायित्व जो है राज्य सरकार को दिया गया। राज्य सरकार से अपेक्षा किया जाता है नागरिकों के हितों अधिकारों का संरक्षण करे। नहीं कर राज्य सरकार मान्य नहीं करती है तो नागरिकों के अपने हितों अधिकारों का संरक्षण स्वयं करेगा। यह धारा 97 के उपबंधों के अधीन किया गया है। अब आप यहाँ जो है इस बात को देखेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 98, भारतीय दंड संहिता की धारा 98 कहती है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का अधिकार जो विकृत या अन्य कंडीशन में रहा हो। धारा 98 इस बात का उल्लेख करता है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग जो विकृत व्यक्ति हो। अब कानून की दृष्टि से पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है, क्षम्य है, लेकिन कोई पागल व्यक्ति, विकृत व्यक्ति, अनसाउंड माइंड पर्सन किसी व्यक्ति पर हमला करता है और उस हमला करता है जबकि वह जो है जिसके ऊपर हमला कर रहा है विक्टिम जो है पीड़ित है, इस बात को जानता है कि वह पागल आदमी है, अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता है, फिर भी उस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, बंद कर दीजिए, उस व्यक्ति को अधिकार दे दिया गया है कि वह प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के प्रयोग के अंतर्गत वह कार्य करे। अर्थात धारा 98 इस बात का उल्लेख करती है कि प्राइवेट परीक्षा के अधिकार के प्रयोग में हर व्यक्ति का दायित्व उसी प्रकार होता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि विकृत व्यक्ति भले वह हो, लेकिन अगर हमलावर बनकर वो हमला कर रहा है तो जो पीड़ित है उसको वही अधिकार प्राप्त होगा जो सामान्य व्यक्ति के अधिकार से अधिकार प्राप्त होगा। आइए बैठ जाइए। इस तरह से प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 96, 97 और 98 के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करते हो कि 99 इस बात का उल्लेख करता है भारतीय दंड संहिता धारा 99 कि प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग करने से पहले कोई भी व्यक्ति लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा। लोक सेवक को सहायता प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा, वह जो है लोक सेवक की सहायता प्राप्त करेगा। अर्थात एक बार फिर क्लियर करिए, यह है भारतीय दंड संहिता की धारा 176 को बातों को प्रयोग करता है जो व्यक्ति को जो व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस की बात करता है। अब यहाँ पर 4 चीजें मुख्य, एक मिनट गई 4 चीजें मुख्य हैं, जिसमें ये चीजें हैं कि प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का उपयोग कैसे होगा और किन किन चीजों में प्राइवेट परीक्षा का उपयोग किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में 2 बातों का उल्लेख किया गया है। भारतीय 97 में लिखा गया है कि अपने शरीर की तथा अन्य व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा में कोई व्यक्ति हमलावर को हत्या भी कर दे अपराध नहीं होगा। किन कंडीशन में? ये 7 कंडीशन में। 97 में ये 7 कंडीशन बताए गए हैं। अभी हम 7 कंडीशन आपको डिस्कस करके बता देंगे। फिर इसके बाद आइए, अच्छा वहां दे फिर इसके बाद जो है 97 के बाद 97 में 2 पार्ट है। दूसरा, पहला था शरीर के विरुद्ध है, दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध। संपत्ति, अगर कोई व्यक्ति हमला करके आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, कैसा हमला करता है? लूट करता है या रिष्ट करता है या हत्यार करता है, या मतलब ऐसी परिस्थितियों में है जो 4 कंडीशन बताए गए हैं। किस धारा में? ये आपको मिलेगा सेक्शन 100 में और ये मिलेगा सेक्शन 103 में। सेक्शन 100 और 103 के उपबंधों के अधीन 97 सेक्शन 100 और 103 यहाँ सेल्फ डिफेंस है बॉडी के लिए, यहाँ सेल्फ डिफेंस है संपत्ति के लिए 103 में। और
98 में है ऐसे व्यक्ति विरुद्ध प्राइवेट रक्षा का अधिकार जो विकृत व्यक्ति है। मान लीजिए पागल आदमी है, वो आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो आप वहां मतलब पागल आदमी का अपराध नहीं है तो है, लेकिन जिसके ऊपर हमला कर रहा है उसको वही अधिकार होगा जैसे माना जाएगा कोई समझदार आदमी उसके ऊपर हमला कर रहा है। मतलब अपने डिफेंस में पागल को भी मार सकते हैं। क्यों कि अगर उसको पागल का लाभ हम दे करके इंतजार करेंगे तब तक हमको मार देगा। तो 98 इस बात का उल्लेख करता है कि जब कभी कोई कार्य जो अन्यथा अपराध होता, उन उस कारण से अपराध है कि वह कोई व्यक्ति बालपन, असमझ, अपरिपक्व या मतता के कारण या भ्रम के कारण हमला करता है। लेकिन हमलावर के विरुद्ध प्राइवेट रक्षा का वही अधिकार प्राप्त होगा जो किसी सामान्य दशा में किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अर्थात कोई व्यक्ति पागल है, वो हमला कर रहा है, तो अपने डिफेंस में ये नहीं कि अपने डिफेंस जिसके ऊपर हमला कर रहा है वो अपने डिफेंस में उस पागल को भी मार सकता है। वहां उसको जो है एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। अब आपको हम कल भारतीय संविधान द्वारा कल 99 से पुनः शुरू करेंगे, 99 सेक्शन 100। इस तरह से आपका आज का क्लास यहीं तक आप परिचय इंट्रोडक्शन लेकर के समाप्त कर दीजिए। कल से आपको पूरे जो बताएंगे। धन्यवाद।